मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या लगता है ना भाई कि वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा आलसी है या फिर भाई उनके अंदर उतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है। लेकिन भाई असली बात ये है कि गड़बड़ी यहाँ पे हो रही है कि तुम 10 गोल्स के पीछे चेस कर रहे हो एंड भाई द बेस्ट वे टू अचीव 10 गोल्स, ठीक है। द बेस्ट वे कि तुम 10 गोल्स को अचीव कर पाओ वो है कि भाई तुम्हें उनमें से 9 के पीछे मेहनत ही नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हें जस्ट एक गोल को चेस करना है। अब हमें क्या लगता है ना भाई, हम जितने ज्यादा गोल्स को चेस करेंगे हम उतनी ज्यादा सक्सेस अचीव करने वाले हैं। अब ऐसे ही कोई तो भी बंदा होगा वो सोच रहा होगा भाई कि मैं जिम भी करूंगा, मैं यूट्यूब चैनल भी खोलूंगा, उसके बाद में भाई मैं चेस भी सीखूंगा, देन भाई मेरा एक नई लैंग्वेज सीखूंगा, मैं कोडिंग भी चालू कर दूंगा। बट भाई उसको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन असलियत में खुद को सेल्फ सैबोटेज कर रहा है, वो खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। नाउ गाइस एक चीज इमेजिन करो, ठीक है। तुम और तुम्हारे दोस्त कहीं तो भी घूमने के लिए गए, तुम टोटल 3 जने हो, ठीक है। तुम्हारी गाड़ी बंद पड़ चुकी है अब भी अनफॉर्चुनेटली। अब तुम्हें उस गाड़ी को धक्का मारना है क्योंकि अगला पेट्रोल पंप अच्छी खासी दूरी के ऊपर है, ठीक है। सो नाउ अब तुम्हारे तीनों दोस्त मिलकर उस गाड़ी को धक्का मारना चालू करते हैं। अब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि स्टार्टिंग में जब तुम उस गाड़ी को धक्का मारने जाओगे भाई उसको धक्का मारना बहुत ज्यादा हार्ड है, वो गाड़ी हिल भी नहीं रही है। लेकिन बाद में वो गाड़ी हिलने लग जाती है, ठीक है। एंड तुम तीनों दोस्त एक बार में उसको लाइक फोर्स लगाते रहते हो, वो गाड़ी हिलना चालू करती है। धीरे धीरे उस गाड़ी को हिलाना और इजी हो जाता है, वो गाड़ी और मूव करती है। जैसे जैसे वो गाड़ी मोमेंटम गेन करती है वो और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तुम्हें उतना एफर्ट मारना नहीं पड़ता जितना तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर उस गाड़ी को मूव करने के लिए मारना पड़ रहा था। बट अब एक चीज इमेजिन करो भाई तुम, ठीक है। अब एक चीज इमेजिन करो कि उस गाड़ी को तुम धक्का मार रहे हो, ठीक है, लेकिन 20 मिनट बाद तुम तीनों दोस्त रुक जाते हो। देन तुम्हें उसे वापस धक्का मारना पड़ता है, ठीक है। वापस तुम्हें वो स्टार्टिंग का फ्रिक्शन सहन करना पड़ता है। देन तुम वापस रुक जाते हो एंड देन तुम उसे वापस धक्का मारने लग जाते हो। अगर तुम उस गाड़ी को लगातार धक्का मार रहे थे तुम्हें इतना ज्यादा लाइक प्रॉब्लम आता नहीं, तुम अच्छे खासी प्रोग्रेस बना लेते, वो गाड़ी और आगे चले जाती इजीली थोड़े से पुश के अंदर। लेकिन अगर तुम 20-20 मिनट में रुक रहे होगे तो भाई समझ लो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें स्टार्टिंग फ्रिक्शन बार बार झेलना पड़ेगा। अब लेकिन तुम तो यही कर रहे हो मेरे दोस्त, तुम तो दाविंची रिजॉल्व खोल के वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, 20 मिनट बाद रुक जा रहे हो, देन गिटार सीखना चालू कर रहे हो, वापस स्टार्टिंग फ्रिक्शन का तुम्हें सहन करना पड़ा 2 बार। देन तुम वो बंद कर डाल रहे हो भाई, तुम डुओलिंगो खोल रहे हो, डुओलिंगो खोल के कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तुम वापस 30 मिनट उसके अंदर डाल रहे हो, वापस स्टार्टिंग फ्रिक्शन। देन तुम वो रोक दे रहे हो, फिर तुम चेस सीखने जा रहे हो, वहां पे वापस स्टार्टिंग फ्रिक्शन। तुम अगर ये लगातार करते रहोगे तुम्हें लगातार स्टार्टिंग फ्रिक्शन का सामना करते रहना पड़ेगा, तुम्हें उसे झेलते रहना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज भाई कि मोस्ट ऑफ द बंदों को क्या लगता है ना, सक्सेस का ग्राफ बहुत ज्यादा लीनियर है। अगर तुम 1 घंटा काम करोगे तुम्हें 1 यूनिट वर्थ ऑफ प्रोग्रेस मिलेगी, अगर तुम 2 घंटा काम करोगे तुम्हें 2 घंटे की वर्थ यूनिट प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। बट दिस इज फॉल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन अगर तुमने किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दिया हो, ठीक है, मैं भी तुम्हारे मुंह के ऊपर ग्राफ लगा देता हूँ, ठीक है, उधर स्क्रीन के ऊपर की एक्चुअली लोगों को लगता क्या है सक्सेस कैसे दिखती है। लाइक 1 घंटा मेहनत करो, 1 घंटा वर्थ ऑफ ये ले लो, प्रोग्रेस ले लो, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। द थिंग इज सक्सेस का ग्राफ इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल। किसी भी चीज के अंदर अगर तुमने अच्छा खासा टाइम दिया तुम्हें पता होगा कि स्टार्टिंग के लिए 50 घंटे होते हैं, ठीक है, समझ लो स्टार्टिंग के 50 घंटे हैं, तो भाई तुम्हें उसके अंदर कुछ फील नहीं होगा, अभी तुमने कुछ प्रोग्रेस बनाई है। लेकिन जब तुम 500 घंटे रीच करते हो वो सीधा यहाँ पे चली जाता है वो ग्राफ, लाइक ऐसे। सो तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग के 50 घंटे कुछ मेहनत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो भी टाइम पीरियड है भाई मैंने जैसा भी ग्राफ बनाया सहन कर लेना, ठीक है। बट भाई जो स्टार्टिंग के 50 घंटे उसमें तुम कुछ प्रोग्रेस नहीं बनाने वाले, लेकिन 500 घंटे के ऊपर लोग बोलेंगे भाई ये तो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है। और जब तुम 5000 घंटे का मार्क रीच करोगे लोग बोलेंगे भाई ये तो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये बंदा तो एक्सेप्शनल है इस चीज के अंदर। तो यही है भाई, मोस्ट ऑफ द बंदे जो है ये 50 घंटे के फेज के अंदर क्विट कर देने वाले हैं, जहाँ पे वो कुछ प्रोग्रेस नहीं बनाने वाले। लेकिन जो बंदा ये सर्वाइव कर लेगा, ठीक है, ये 50 घंटे का बोरिंग फेज सर्वाइव कर लेगा और वो 500 घंटे का मार्क रीच करेगा, 5000 घंटे का मार्क रीच करेगा, वही एक्चुअली में सक्सेसफुल होने वाले उस चीज के अंदर। तो भाई इस चीज को कहते हैं कंपाउंडिंग। और ऐसे ही भाई इकोनॉमिक्स की एक और चीज है जिसको कहते हैं भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तुम जितने ज्यादा गोल्स रख रहे हो तुम उतने ज्यादा चीजों को भाई ना बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि भाई तुम एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो। सो अगर समझो तुम्हें 4-5 गोल्स तुमने सेट करके रखे, समझो तुम जिम को हाँ बोल रहे हो तो तुम भाई चेस को नहीं बोल रहे हो, तुम चेस नहीं सीख सकते उस टाइम पे। वैसे अगर तुम जिस टाइम पे चेस सीख रहे हो तुम उस टाइम पे जिम नहीं कर सकते, तुम जिस टाइम पे भाई गिटार बजाना सीख रहे हो तुम जिम भी नहीं कर सकते, तुम चेस भी नहीं खेल सकते हैं। तो जितने ज्यादा तुम्हारे गोल्स है उतने ज्यादा तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ते जा रही है। एंड भाई इसके अंदर एक और एनालॉजी लगाई जा सकती है भाई कि अगर तुम एक पीस ऑफ मेटल को सूरज के नीचे रख दोगे, ठीक है, जस्ट धूप के अंदर रख दोगे तो भाई वो जस्ट गर्म होगा, वेयर अगर तुम उसे किसी लेजर के नीचे रख दोगे वो स्टील का टुकड़ा सीधा कट ही जाएगा, ठीक है। सो वैसे ही तुम्हारा फोकस है, ठीक है। अगर तुम्हारा फोकस ऐसे ही फैला हुआ है तुम जस्ट भाई एक टास्क को लाइक बस थोड़ा बहुत ही कर पाओगे, वेयर अगर तुम किसी एक चीज के ऊपर फोकस तो भाई तुम उस चीज के अंदर बहुत ही मीनिंगफुल प्रोग्रेस बना पाओगे। सो नाउ इस चीज का सोल्यूशन क्या है, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल इंटरेस्ट है तो ठीक है, पहली चीज तो भाई तुम्हें बहुत कम गोल्स रखने हैं, ठीक है। एंड भाई अब मैं बोलूंगा मेन चीज जो कि तुम्हें करनी है, तुम्हें एक मेन गोल रखना है और एक साइड गोल रखना है। अगर एक ही गोल रख रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है,
लेकिन भाई ज्यादा से ज्यादा करके तुम्हें 2 गोल्स रखना है, ठीक है। सो अभी मेरे 2 गोल्स क्या है, जैसे मेरे लाइफ के अंदर 2 गोल्स क्या है, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ एंड भाई मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ, मैं हैंडस्टैंड सीखने की पूरी तैयारी के अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। सो मैंने अभी मेरी लाइफ के अंदर 2 ही गोल्स रखे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मुझे लगेगा कि भाई मैंने एक चीज के अंदर अच्छी खासी प्रोग्रेस बना ली है, मैं उस चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मेरी प्रोग्रेस से, तो मैं उसमें से एक गोल को स्वॉप कर दूंगा, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ 2 ही गोल्स रखूंगा, क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, हमारे पास में लाइफ के अंदर बस 24 घंटे एक दिन के अंदर, ठीक है। सो 8 घंटे की तुम नींद मारने वाले हो, 8 घंटे तुम्हारा स्कूल या कॉलेज के अंदर जाने वाला है, तुम 2 से 3 घंटे तुम्हारे खाने पीने के अंदर एंड बाकी एक्टिविटीज के अंदर जाने वाले, जो बचे हुए तुम्हारे पास में 4 घंटे हैं, वो भी भाई तुम पूरा फोकस लगा के काम नहीं कर सकते, तो जस्ट 2 ही गोल्स रखो भाई, ठीक है। मैं जस्ट यही बोलूंगा, ठीक है, 2 गोल्स रखो। जैसे तुम्हें लग रहा है कि भाई तुमने किसी के ये 2 गोल्स जो है, ठीक है, इनमें से किसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल प्रोग्रेस बना ली है, देन भाई तुम उनमें से एक को स्विच कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए यूट्यूब नॉट स्विचेबल है, ठीक है, मैं ये चीज करने वाला हूँ मेरी लाइफ टाइम, बट भाई मेरे लिए हैंडस्टैंड सीखने के बाद मैं उसे किसी दूसरी चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी रह सकता हूँ, मैं मल्टीपल चीजें भी फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन भाई लाइक मिनिमम मीनिंगफुल प्रोग्रेस भी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं खुद को सेल्फ सैबोटाज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। वाह भाई क्या वेन्स निकल दिए राठौड़ भाई।